घर में बासी रोटी के ये उपाय धन्य धान्य से भर देंगे आपका घर, कभी नहीं होगी पैसों की कमी। जय माता दी दोस्तों, आपका स्वागत है। दोस्तों, पूज्य गुरुजी ने अपनी कथा में एक ऐसा खास उपाय बताया है जो उन्होंने पहले कभी नहीं बताया था। गुरुजी ने कहा है कि अगर आपके हाथ तंग चल रहे हैं, रुपये पैसे की तंगी है, हर तरफ से परेशानियां घेर रही है और व्यापार, नौकरी या दुकान सब कुछ नुकसान में जा रहा है, तो मित्रों इस उपाय को बस एक दिन कर लीजिए। गुरुजी के अनुसार आप कुछ ही दिनों में देखेंगे कि आपके जीवन में चमत्कार हो गया, धन प्राप्ति के नए रास्ते खुलने लगेंगे, जीवन की सारी रुकावटें खत्म हो जाएगी और सुख समृद्धि का आगमन होगा। तो आइए मित्रों जानते हैं इस खास उपाय के बारे में। मित्रों, हम में से कई लोग खाना ज़्यादा बना लेते हैं जिससे अक्सर कुछ बच जाता है, खासकर रोटियां बच जाती है। कई बार घर के सदस्य, बच्चे बासी रोटी खाने से मना कर देते हैं। अगर आपके घर में भी ऐसा होता है तो यह जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप बासी रोटी खाते हैं तो आपको धनवान होने से कोई नहीं रोक सकता। और साथ ही इस वीडियो में हम उन गलतियों के बारे में भी जानेंगे जो अगर घर की महिलाएं करती है तो पूरे परिवार को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। मित्रों, रसोई घर में कुछ गलतियां कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार जो भी व्यक्ति यह गलतियां करते हैं वह जीवन में गरीब रहते हैं, पूरे परिवार को इसका असर झेलना पड़ता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जिस घर में माता अन्नपूर्णा का वास होता है वहां देवी देवता भी स्वयं निवास करते हैं। ऐसे घर में धन और अनाज की कभी भी कमी नहीं होती। लेकिन अगर रसोई घर में यह गलतियां हो रही है तो इसे मामूली मत समझिए और तुरंत सुधार कर लीजिए, वरना पूरा घर आर्थिक संकट में आ सकता है। मित्रों, अगर कोई व्यक्ति जीवन में सफलता चाहता है तो सबसे जरूरी बात है उसका स्वास्थ्य। जब शरीर स्वस्थ होगा तभी इंसान अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। शास्त्रों के अनुसार अगर आपका रसोई घर स्वच्छ और सही स्थिति में है और आप इन गलतियों से बचते हैं तो माता अन्नपूर्णा प्रसन्न होती है और आपके घर धन्य धान्य से भर देती है। अब जानते हैं कि वह कौन सी गलतियां हैं जिन्हें करने से बचना चाहिए। लेकिन उससे पहले आपसे एक विनती है, वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। मित्रों, गलती नंबर 1, कुछ महिलाएं खाना बनाने से पहले स्नान नहीं करती और हाथ पैर नहीं धोती। रसोई घर में खाना बनाते समय अगर कोई बार बार अपने हाथ मुंह पर लगाता है और बिना हाथ धोए खाना बनाता है तो इससे भोजन दूषित हो जाता है। ऐसा खाना खाने से घर के सदस्यों को बीमारियां घेर लेती है और माता अन्नपूर्णा नाराज हो जाती है। ऐसे घरों में दरिद्रता का वास हो जाता है जिससे वहां रहने वाले लोग सफलता प्राप्त नहीं कर पाते और उन पर राहु केतु का बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए हमेशा स्वच्छ हाथों से ही भोजन बनाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से माता अन्नपूर्णा प्रसन्न होती है। शास्त्रों में बताया गया है कि जिस स्थान पर महिलाएं भोजन बनाती है अगर वह स्वच्छ न हो तो राहु केतु का बुरा प्रभाव पड़ता है। साथ ही देवी देवता भी नाराज हो जाते हैं जिससे परिवार के कमाने वाले सदस्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। धीरे धीरे पूरा घर गरीबी की चपेट में आ सकता है। इसीलिए रसोई घर को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए और गंगा का छिड़काव करना चाहिए। ऐसा करने से माता अन्नपूर्णा आकर्षित होती है और परिवार के हर सदस्य को सफलता प्राप्त होती है। अपने घर में अधिक धारदार चीजें नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इससे परिवार में तनाव और झगड़े बढ़ते हैं। रसोई में 1 या 2 से अधिक चाकू या छुरी नहीं रखनी चाहिए। जो चाकू या छुरी प्रयोग में नहीं आते उन्हें रसोई में रखने से नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है जिससे घर के वातावरण पर बुरा प्रभाव पड़ता है। रसोई के सामने कभी भी जूते, चप्पल, झाड़ू या पोछा नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इससे माता अन्नपूर्णा नाराज होती है और पूरे घर में गरीबी का वास हो सकता है। इसे पाप भी माना जाता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि रसोई घर के सामने ऐसी चीजें न रखें, वरना इसका घोर अनर्थ हो सकता है। मित्रों, खाना बनाते समय महिलाओं को भोजन जूठा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे माता अन्नपूर्णा का अपमान होता है जिससे घर में दरिद्रता का वास हो जाता है और माता लक्ष्मी भी रूठ जाती है। कई महिलाएं नमक या मसाले का स्वाद चखने के लिए खाना बनाते समय भोजन को जूठा कर देती है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। भोजन की पवित्रता बनाए रखने के लिए सबसे पहले उसे माता को अर्पित करें या किसी कन्या को खिलाएं, इसके बाद ही खुद ग्रहण करें। अगर आपके भोजन में
बार बार बाल निकल आते हैं तो इसे हल्के में न ले। ऐसा माना जाता है कि खाने में बाल आना राहु केतु के बुरे प्रभाव का संकेत है। इससे घर में गरीबी बनी रहती है और माता अन्नपूर्णा का अपमान होता है। यह बहुत बड़ा दोष माना जाता है, जिससे परिवार को गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए भोजन की शुद्धता का विशेष ध्यान रखें और इस गलती को भूल कर भी न करें। और खाना बनाते समय महिलाओं को हमेशा अपने बाल बांध कर ही भोजन तैयार करना चाहिए। भक्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार कुछ चीजें ऐसी होती है जिन्हें रसोई में रखना चाहिए। इन्हें रखने से घर में परेशानियां बढ़ सकती है। सबसे पहले शीशे की बात करें। कुछ लोग घर को सुंदर बनाने के लिए किचन में शीशा लगवा देते हैं, लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार यह सही नहीं माना जाता। किचन में चूल्हा अग्निदेव का प्रतीक होता है। यदि शीशे में आग की परछाई दिखे तो इसे अशुभ माना जाता है। इससे घर में कलह और आर्थिक परेशानियां बढ़ सकती है। इसलिए रसोई में शीशा लगाने से बचे। दूसरी चीज है गुथा हुआ आटा। कई बार महिलाएं बचा हुआ आटा को फ्रिज में रख देती है और अगले दिन उसी का उपयोग कर लेती है, लेकिन वास्तु के अनुसार यह गलत होता है। रसोई में गुथा हुआ आटा रखने से शनि और राहु का नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जिससे जीवन में कई तरह की परेशानियां आ सकती है। तीसरी बात, रसोई में टूटे फूटे बर्तन नहीं रखने चाहिए। कई बार लोग हल्के टूटे हुए बर्तनों का उपयोग जारी रखते हैं, लेकिन वास्तु के अनुसार यह अशुभ होता है। इससे परिवार में मतभेद बढ़ते हैं और नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश करती है। इसीलिए टूटे हुए बर्तनों को तुरंत ही हटा देना चाहिए। अब जानते हैं कि बासी रोटी खाना आपके लिए कैसा होता है। भक्तों, हम अक्सर बासी खाना फेंक देते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह आपके स्वास्थ्य और भाग्य के लिए लाभदायक हो सकता है। बासी रोटी पाचन तंत्र के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है। इसमें फाइबर की मात्रा अधिक होती है, जो पेट की गैस, कब्ज और अपच जैसी समस्याओं को दूर करने में मदद करती है। इसीलिए बासी रोटी को स्वास्थ्य के लिए वरदान माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार भोजन हमेशा ताजा ही खाना चाहिए, लेकिन जब तक भोजन खाने लायक हो और खराब न हुआ हो तब उसे फेंकना नहीं चाहिए। भोजन को व्यर्थ करना माता अन्नपूर्णा का अपमान माना जाता है। जो व्यक्ति भोजन का सम्मान करता है और बासी भोजन भी सहेज कर खाता है, उस पर माता अन्नपूर्णा की विशेष कृपा बनी रहती है। लेकिन ध्यान रखें, अगर बासी रोटी खराब हो गई हो या उसमें फफूंदी आ गई हो तो उसे न खाएं, न ही खाने दें, क्योंकि इससे आपके बच्चों की जान जा सकती है या आप खुद बीमार पड़ सकते हैं। बासी रोटी स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद हो सकती है, लेकिन इसे लंबे समय तक घर में रखना हानिकारक हो सकता है। अगर रोटी में फफूंदी या रेशे आ गए हैं तो उसे तुरंत फेंक दें और कभी भी ना खाएं। अब मित्रों, हम आपको गुरुजी द्वारा बताए गए एक प्रभावशाली और चमत्कारी उपाय के बारे में बताएंगे, जो आपकी किस्मत को चमका सकता है और आपको लाभ देगा। आटे की 11 लोइयां बनाएं और उस पर हल्दी लगाएं। इसके बाद गाय माता को यह लोइयां एक एक कर खिलाएं। जब भी गाय को लोई दे, उसके सींग, पीठ और मस्तक पर हाथ फेरे और अंत में उसके चरणों का स्पर्श करें। इस उपाय से आपके जीवन के सभी दुख समाप्त होने लगेंगे। कठिन समय चल रहा है वह भी दूर हो जाएगा। आपके घर में खुशियां आएगी और जीवन में सफलता मिलने लगेगी। यदि संभव हो तो गाय माता की 7 बार परिक्रमा करो। जब भी आप गाय माता को रोटी दे और उस पर हल्दी, गुड़, मिश्री या घी लगाकर खिलाए। कभी भी सूखी रोटी न दे। इस छोटे से उपाय से आपके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहेगी। सनातन परंपरा में गाय माता, गंगा और गायत्री का विशेष धार्मिक महत्व है। मान्यता है कि गौ माता के शरीर में कोटि देवी देवताओं का वास होता है। इसीलिए जो व्यक्ति गौ माता की सेवा करता है उस पर सभी देवताओं की कृपा बनी रहती है। गौ सेवा से न केवल इस जन्म के बल्कि पूर्व जन्मों के भी दोष समाप्त हो जाते हैं। हर सुबह जब आपके घर में भोजन बनना शुरू हो तो सबसे पहली रोटी गाय माता के लिए निकालें। भोजन करने से पहले यह रोटी गौ माता को अर्पित करें। यदि संभव हो तो काली गाय को यह रोटी खिलाएं और यदि काली गाय न मिले तो सफेद गाय को भी खिला सकते हैं। मित्रों, ध्यान रखें कि गाय माता को ताजी रोटी दे। अगर आपने रोटी बनाकर रख दी और अगले दिन खिलाने का सोचा है तो वह बासी मानी जाएगी। गाय माता को कभी भी बासी रोटी न खिलाएं, क्योंकि इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर सकती है और आपके बनते काम बिगड़ सकते हैं। इसके अलावा खराब या गली चीजें भी गाय माता को नहीं खिलानी चाहिए।
कई लोग घर में खराब हो चुके फल सब्जियां गाय को खिला देते हैं, जो कि बिल्कुल भी गलत है। ऐसा करने से मित्रों आप उस भोजन के दोष के भागीदार बन सकते हैं। मित्रों इस जानकारी से आपको लाभ मिलेगा। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माँ जरूर लिखें और मित्रों चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।